10 साल के अंदर मैंने जितनी भी चीजें मिक्सिंग और मास्टरिंग से रिलेटेड सीखी है वो आज मैं 10 मिनट के अंदर आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज है मिक्सिंग टेक्स टाइम। सो अगर आप किसी भी चीज को सीखना स्टार्ट कर रहे हो तो आपके मल्टीपल सेंसेस होते हैं। लाइक आप कानों से सुनते हो, आंखों से देखते हो, टच करते हो, फील करते हो, वहां से आप सीखते हो, राइट। तो हमारी बॉडी जो होती है वो विजन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है और वो विजन से यानी कि आंखों से देख के किसी भी चीज को सीख सकती है कि डब्बा ऐसे खुलेगा, ऐसे बंद होगा। बट अगर हम मिक्सिंग और मास्टरिंग की बात करें तो वो है सारा खेल कानों का, और कानों को ट्रेन करने में लगता है टाइम। यानी कि अगर मान लो मैं आज से जिम जाता हूँ और मेरे हाथ इतना है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि मेरे एक दिन के अंदर हाथ ऐसे मसल बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा फिर इतने डंबल आ जाएंगे। चाहे मैं वर्ल्ड का टॉप ट्रेनर भी हायर कर लूँ, वो भी मेरे को बोलेगा कि भाई टाइम लगेगा। तो टाइम 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 मिक्सिंग और मास्टरिंग के अंदर आपको अपनी ईयर को ट्रेन करना है और उसमें 1-2 साल नहीं 4-5-6 साल लगेंगे। इसलिए आप कभी भी देख लेना, जितने भी ग्रामी नॉमिनेटेड मिक्सिंग और मास्टरिंग इंजीनियर होते हैं वो होते हैं बुड्ढे। जबकि जैसे एज बढ़ती है आपकी ईयरिंग कम हो जाती है, बट स्टिल उनको क्यों नॉमिनेट करा जाता है? क्योंकि मिक्सिंग और मास्टरिंग चीज ही ऐसी है कि वो टाइम से आती है। सेकेंड चीज है चूज अ गुड पेयर ऑफ हेडफोन्स। अब इसको आप इस तरीके से समझो, आप हो पंजाब से, ठीक है, आपको आते हैं गरम गरम आलू के पराठे बनाने। अब मैंने आपको बोला चलो आओ, मेरे को ये लो चीज दे दिया, मैंने आपको एक बढ़िया सा पेने पास्ता भी दे दिया, एक क्रीम भी दे दी। मैंने बोला लो भाई इससे बनाओ, बहुत बढ़िया पास्ता बनाना। आप बोलो यार मेरे को आलू के पराठे के सिवा और कुछ बनाना ही नहीं आता, तो मैं इससे क्या बनाऊं? मैंने बोला मैंने इतने महंगे चीज क्रीम पास्ता ला के दे रखी है, वो भी ज़ेप्टो से या ब्लिंकिट से, और आप बना नहीं पा रहे। बट यहीं पे अगर मैं एक ऐसे कुक को लेकर आऊंगा जो इडली गया हुआ है, उसने सीखा हुआ है कि पास्ता बनता कैसे, और फिर मैं उसको ये सारे इंग्रेडिएंट्स दूंगा, तो वो उससे आउटपुट निकाल पाएगा। तो जब आप भी गाने को मिक्स और मास्टर कर रहे हो तो मिक्सिंग और मास्टरिंग से पहले आपको अच्छी साउंड होती क्या है वो आपके कानों में तो पड़नी चाहिए। जब अच्छी साउंड कानों में पड़ेगी, वो पड़ेगी कैसे? वो पड़ेगी हेडफोन से, वो स्पीकर से। तो आपको अपनी जर्नी के अंदर अपने हेडफोन्स या स्पीकर्स पे पैसे स्पेंड करने से नहीं डरना चाहिए। आप पैसे स्पेंड कर रहे हो ना भाई, आप 10 लोगों से और ऊपर ही निकल रहे हो। तो अगर आप अपने खुद के गाने को अच्छा मिक्स और मास्टर करना चाहते हो तो पहले आपको कानों में घुसानी पड़ेगी साउंड कि अच्छा मिक्स मास्टर होता क्या है। एक बार आप वो अचीव कर लोगे, देन आप धीरे धीरे खुद ब खुद इंप्रूव करोगे। अगर आपने सिर्फ ये सोचा हुआ कि मैं एक सैमसंग की ईयरफोन में घिसता रहूंगा, बहुत अच्छा मिक्स मास्टर निकाल लूंगा, हाँ भाई आप एक एवरेज एक अच्छा मिक्स मास्टर निकाल पाओगे। बट लेजेंडरी मिक्स मास्टर निकालने के लिए आपको अपने ईयर्स को ट्रेन करना पड़ेगा, और उसमें लगता है समय और अच्छा इक्विपमेंट। मैंने भी जब मिक्सिंग मास्टरिंग स्टार्ट करी थी तो मेरे को याद है मैंने ऑडियो टेक्निका के 40x से करी थी, और मेरा ये माइंडसेट था कि इससे मैं बेस्ट मिक्स निकालूंगा। बट मेरे को बाद में पता लगा कि जब मैंने KRK या एडम्स या यामाहा की स्पीकर्स में इन्वेस्ट करा, मैंने उससे साउंड सुनी, तो मेरे को समझ आया कि बेस काम कैसे करती है। बट उससे पहले मेरे को फील ही नहीं होता था, बस मेरे को लगता था हेडफोन में जो घूंघू बेस होती है यही बेस है। बट वो पैसे स्पेंड करके आया ना मेरे को। वैसे आप भी जब स्पीकर्स पे हेडफोन्स में इन्वेस्ट करोगे तो आपको खुद ब खुद चीजें समझ आएगी और सीखने को मिलेगा। तीसरी चीज है मिक्स आर इन द मिड्स। तो जब भी आप गाने को क्रिएट करते हो तो उसमें एक वोकल होता है, मिड फ्रीक्वेंसी में प्रोमिनेंट होता है, गिटार होता है, मिड फ्रीक्वेंसीज में प्रोमिनेंट होता है, पियानो होता है, मिड फ्रीक्वेंसीज में प्रोमिनेंट होता है, बेस चलो नहीं आता, हटा दो, बेस हटा दो, सिंथ मिड फ्रीक्वेंसी में प्रोमिनेंट होता है। तो आपके गानों की अगर आप लिस्ट बनाओगे ना तो मोस्टली जो उसके 80% इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे मिड फ्रीक्वेंसीज में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। तो आप जब गाने को मिक्स और मास्टर करते हो तो प्रोफेशनल हेडफोन्स और प्रोफेशनल स्पीकर्स के साथ साथ अपने लैपटॉप के स्पीकर्स और फोन के अंदर भी चेक करो कि वो साउंड कैसा कर रहा है। क्योंकि ये जो दो मैंने स्पीकर्स के नाम लिए, लैपटॉप का स्पीकर और फोन का स्पीकर, इनके अंदर ज्यादा बेस फ्रीक्वेंसी जनरेट करने की कैपेबिलिटी होती ही नहीं है। हाई फ्रीक्वेंसीज थोड़ी बहुत कर लेते हैं। तो जब आप इनसे अपनी साउंड को प्ले करोगे तो आपको पता लगेगा कि भाई मेरे वोकल्स तो दब रहे हैं। मतलब एक जब कंज्यूमर सुनेगा वो गाना, उसको नहीं सुनाई देगा। बड़े स्पीकर्स पे तो बढ़िया लग रहे हैं बट उस पर अच्छा नहीं लग रहा, तो आपको अपने बड़े स्पीकर्स पे जाकर उसको ट्वीक करना पड़ेगा ताकि वो बड़े स्पीकर पर भी ठीक लगे और आपके फोन या लैपटॉप पर भी अच्छा लगे। हमारे कान क्योंकि उन स्पीकर से बहुत ज्यादा बेस और बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसीज को भी सुन रहे होते हैं, तो हमारा ध्यान मिड फ्रीक्वेंसी से छट जाता है और हम गाने को और ज्यादा तिखा और ज्यादा बेस बूस्टेड बना देते हैं। बट ये चेक करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम ह्यूमंस की मोस्टली जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो मिड फ्रीक्वेंसीज के अंदर ही सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होती है, और हम यहीं पे सारे इंस्ट्रूमेंट्स को ध्यान से सुनते हैं। टेक ब्रेक आफ्टर 20 मिनट्स। तो मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं बहुत टाइम पहले एक आर्टिस्ट के लिए मिक्स और मास्टर कर रहा था और मेरे को था कि मैंने उसको सुबह एक फाइल भेजी, उसने बोला बढ़िया लग रहा है, पर मेरे को था मैं आज ही मिक्स मास्टर निपटा दूँ। मैं सुबह से बैठा रहा, मैं रात तक एक मिक्स मास्टर बनाया, मैंने खुद सुना और मैंने बोला ये तो टट्टी है, क्योंकि मैंने बीच में ब्रेक ही नहीं ली। और क्या हुआ, 3-4 घंटे बाद मैं उसी गाने को जो अच्छा मैंने मिक्स मास्टर करा हुआ था
उसी को मैंने और ख़राब करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरे ईयर्स को मैंने ब्रेक नहीं दी, जिससे मेरे ईयर मेरे दिमाग को एक रॉन्ग सिग्नल भेज रहे थे कि हाई फ्रिक्वेंसी और बूस्ट कर दे, लो फ्रिक्वेंसी और बूस्ट कर दे। मैंने कर भी दी और उससे गाना हो गया बेकार। तो जब भी आप गानों को मिक्स और मास्टर कर रहे हो या फिर फाइनल एक चेक कर रहे हो कि हाँ गाना मिक्स और मास्टर कैसा है, ब्रेक लेके जरूर करना। कॉन्टिन्यूसली अगर उस पर करते रहोगे तो एक टाइम के बाद आपका कान आपके दिमाग को गलत सिग्नल देगा और आप गलत चीजें छेड़ दोगे। तो ब्रेक मैंडेटरी है, बड़े से बड़े मिक्सिंग इंजीनियर ये ब्रेक लेते हैं। डू नॉट फोकस ऑन प्लगइन्स, फोकस ऑन ईयर ट्रेनिंग। तो जब भी आप गाने को मिक्स और मास्टर कर रहे हो तो आपको क्या लगता है, भाई मैं ये प्लगइन खरीद लूंगा, मेरा मिक्स मास्टर बढ़िया हो जाएगा, मैं ये प्लगइन खरीद लूंगा, मेरा ये मिक्स मास्टर बढ़िया हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक तरफ आपकी मॉम है, एक तरफ आप हो, उनको कुकिंग बहुत तगड़ी आती है, राइट, पर हमने उनको बेसिक से चाकू, बेसिक से टमाटर, बेसिक चीज़ें सारी पकड़ा दी। यहीं पे आपको हमने वर्ल्ड के टॉप नाइफ मंगा के दिए हैं जो लाख रुपए के आते हैं, टॉप टमाटोज मंगा के दिए हैं जो कि पता नहीं कौन से फार्म से, इटली से आए हैं या फिर अमेरिका से आए हैं। हमने आपको टॉप लेवल की चीज, आपको टॉप लेवल का पनीर, हर चीज एकदम टॉप लेवल बना कर दिया, और आपने अपनी लाइफ में मैगी से बढ़कर कभी कुछ बनाया ही नहीं। तो आप मेरे को खुद बताओ कि मॉम ज्यादा अच्छा फूड बना पाएगी या फिर आप? सीधी सी बात है कि भाई आपकी मॉम बना पाएगी, क्योंकि उनको सेंस पता है कि चीजों को कब डालना है, कैसे डालना है, और उनका जो टेस्ट होगा वो बेटर होगा, चाहे मैंने आपको टॉप लेवल इक्विपमेंट्स भी ला कर दे दिए, क्योंकि आपको खाना बनाना आता ही नहीं है तो क्या ही कर लोगे। वैसे ही अगर आपके पास मैंने बेस्ट आपको प्लगइन्स दे दिए, सूट 2 दे दिया, ब्लूम दे दिया, फैबफिल्टर का प्रो क्यू दे दिया, बट आपको पता ही नहीं है कि इन EQ से काम कैसे निकलवाना है और इसमें क्या फीचर्स हैं जो मेरे काम आएंगे, तो आप अपने गाने को खराब और कर दोगे। एक और एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। रिसेंटली मैंने अभी अपना एक नया लैपटॉप पे अपग्रेड करा है, M5 Pro। तो मेरे पास एक क्लाइंट का प्रोजेक्ट आया, मेरे को वो भेजना था। मेरा पुराना लैपटॉप भी था मेरे पास, बट उसमें वो फाइल्स नहीं थी, वो मेरे इस नए लैपटॉप में थी, और इस नए लैपटॉप में वो सारे प्लगइन्स नहीं डले हुए थे। तो मैंने कुछ ट्विकिंग करके भेजी थी मिक्सिंग और मास्टरिंग से रिलेटेड, वो मैंने ऑलमोस्ट 80% स्टॉक प्लगइन से ही कर दी, क्योंकि मेरे में इसमें बहुत ज्यादा वेव्स और UAD भी डले ही नहीं हुए। क्लाइंट को फाइल पसंद आई, मैंने खुद स्पीकर्स पे सुना, मैंने बोला यार ये तो बढ़िया साउंड कर रहा है, क्योंकि मेरे को उन टूल्स को यूज करना आता था और मेरे को एक बेसिक आउटपुट ही निकालना था जो कि मैं स्टॉक प्लगइन से भी कर सकता था। बट अगर मैं यहीं पे ये सोचता रहूं कि महंगे प्लगइन ही मेरा अच्छा आउटपुट दिलवाएंगे तो आप बिल्कुल गलत हो। तो अपने ट्रेनिंग पे फोकस करो, टूल्स सेकेंडरी चीज है। 6 चीज जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरी लाइफ में उसने बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला है, वो है लिसन सॉन्ग्स ऑन स्पैन। तो आपको क्या करना है, अगर आप एक मैक लैपटॉप चला रहे हो या विंडोज, आपको एक प्लगइन को इंस्टॉल करना है जो कि है VB केबल। तो जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लोगे, उसके बाद आपका जहां पे आप स्पीकर का आउटपुट चूज करते हो, मैक में ऊपर या विंडोज में नीचे, वहां पे VB केबल को चूज कर लेना है, स्पॉटिफाई को प्ले कर देना है। अब क्या होगा, आपकी जो साउंड है वो VB केबल के अंदर जा रही है। अब हम क्या करेंगे, इस गाने को सुनने के लिए अपने डॉक ओपन करेंगे, चाहे वो एबलटन हो चाहे वो FL हो, इनपुट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे VB केबल। अपनी माइक्रोफोन की जगह जैसे आप VB केबल चूज करोगे तो इनपुट मॉनिटरिंग वाले सेक्शन में गाना बजने लग जाएगा। जैसे उसको पे क्लिक करोगे आपका गाना प्ले होगा। यहाँ पर स्पैन को डाल दो और देखो कि जब आप गाने को सुन रहे हो, लाइक लेट्स से अरिजीत सिंह को सुन रहे हो, जुबिन नौटियाल को सुन रहे हो, फिर स्क्रिलिक्स को सुन रहे हो, हार्डवेल को सुन रहे हो, फिशर को सुन रहे हो, तो ये सारे टाइप के जो गाने हैं इनमें कितनी बेस है, कितने मिड्स हैं, कितनी हाई फ्रीक्वेंसीज है, और इसके आगे एक EQ लगा लो और इस EQ से हाई फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाकर देखो, कम करके देखो, चेक करके देखो कि भाई गाना साउंड कैसे करता है। और एक लिस्ट बनाओ क्योंकि जितने भी रोमांटिक गाने हैं उनके अंदर क्या एक पैटर्न सेम वो फॉलो कर रहे हैं, इतना बेस सब रख रहे हैं, इतना हाई सब रख रहे हैं। और यहीं पे अगर कोई EDM ट्रैक है तो इतना बेस है, इतना मिड्स है, इतना हाई है, सेम गोज विद हिप हॉप ट्रैक एज वेल। तो ये टेक्निक मैंने बहुत यूज करी है कॉलेज के अंदर, जहां मैं डेली बैठ के यही करता था हॉस्टल से, कॉलेज से घर आने के बाद। अब इसी से मेरी एक नई लर्निंग भी निकल के आती है जो कि है टेक रेफरेंस ट्रैक। तो जब मैं खुद से गाने को प्रोड्यूस और मिक्स मास्टर करता था और मेरे को लगता था यार जो प्रो लेवल के इंजीनियर्स होते हैं ना वो रेफरेंस ट्रैक नहीं लेते, वो तो खुद से मिक्स मास्टर करते हैं, तो मैं भी ना बिना रेफरेंस ट्रैक के करूंगा। तो मेरा एक गलत माइंडसेट था, क्योंकि बड़े से बड़े मिक्सिंग इंजीनियर भी रेफरेंस ट्रैक लेते हैं। तो आपको करना क्या, अपने डॉक के अंदर एक जगह अपने गाने को लोड करना है, एक जगह अपने रेफरेंस ट्रैक को लोड करना है, दोनों प्लगइन के ऊपर डाल देना स्पैन और चेक करना है कि मेरे गाने के अंदर जो लोज हैं, मिड्स हैं, हाइज हैं, और जो मेरा रेफरेंस ट्रैक है उसके अंदर जो लोज हैं, मिड्स हैं, हाइज हैं, क्या वो मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रहे तो अगर मैं लोज को बूस्ट कर दूं या मैं अपनी मिड फ्रीक्वेंसीज को बूस्ट कर दूं या फिर मैं अगर अपनी हाई फ्रीक्वेंसीज को बूस्ट कर दूं, तो जो आउटपुट बनेगा उससे जो मैच करता होगा क्या वो अच्छा है मेरे गाने के लिए या नहीं। तो आपको एक डायरेक्शन मिलती है। अगर आपके पास एक रेफरेंस ट्रैक है ही नहीं ना, तो बहुत बार आपको डायरेक्शन ही नहीं मिलेगी कि भाई मिक्सिंग करनी कैसे, जाना कहाँ है। तो रेफरेंस ट्रैक लेकर चलो, हेल्प होगी। 8th लर्निंग जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा काम करी है, बिल्ड सिस्टम रादर देन क्वालिटी। सो मैंने अपनी मिक्सिंग मास्टरिंग कैसे अच्छी करी, मैंने पहले क्या ऐसे करा कि मैंने कोई बेस्ट कोर्स कर लिया, बेस्ट बुक पढ़ ली, फिर मेरी मिक्सिंग मास्टरिंग अच्छी होगी ना। मेरी मिक्सिंग मास्टरिंग अच्छी इसलिए हुई क्योंकि मैंने मिक्सिंग मास्टरिंग सीखी, उसके बाद
मेरे को जितना आता था मिक्सिंग और मास्टरिंग, उतना प्राइस को चार्ज करते मैंने 2 से 3 हज़ार से मिक्सिंग मास्टरिंग स्टार्ट करी। मैंने अपने गाने भी बनाए, उनको दिखा के मैंने 2 से 3 हज़ार के प्रोजेक्ट्स उठाए, मैंने करना स्टार्ट करा। मैं और करता गया। फिर एक फ्रेंड ने मेरे को रीच आउट करा कि भाई मैं 5,000 रुपये दे रहा हूँ, मेरा भी गाना मिक्स मास्टर कर दे। मैंने बोला वाह, पैसे डबल। तो मैंने उनके गाने को लेके भी मिक्स मास्टर करा, और लोगों को प्रोजेक्ट्स दिखाए, और लोगों के गाने मिक्स मास्टर करे। उससे मेरे पैसे भी बढ़ रहे थे क्योंकि मेरे पास प्रोजेक्ट्स बढ़ रहे थे, उससे मेरी क्वालिटी भी बढ़ रही थी। तो मेरी मिक्सिंग और मास्टरिंग की लर्निंग की जर्नी के अंदर, जो कि अभी भी चल ही रही है और सीखता ही रहूँगा मैं भी, कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं बेस्ट हो जाऊँगा फिर मैं चार्ज करूँगा। मेरी जितनी क्वालिटी थी, मेरे पास जितने इक्विपमेंट्स थे, मैं उस हिसाब से चार्ज करता रहा। 2,000 से 5,000, 5,000 से 10,000, 10,000 से 20,000, 20,000 से 30,000। तो मैंने उसको जब से प्रोफेशनली काम करना स्टार्ट करा है, तब सबसे ज़्यादा सीखा है जितना मैं आप कोर्स या बुक से सीखता। और हमारे म्यूजिक प्रोडक्शन के कोर्स के अंदर भी हम यही चीज़ सिखाते हैं कि हम पढ़ाते ही नहीं है आपको मिक्सिंग मास्टरिंग। हाँ, वो पार्ट है एक लेवल तक सिखाने के लिए, प्रैक्टिकल कराने के लिए, बट उसके बाद हम स्टूडेंट्स को रियल प्रोजेक्ट्स देते हैं कि लो भाई अब मिक्सिंग मास्टरिंग करके लाओ, ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसको आप मिक्स मास्टर करो और दिखाओ मैं कितना अच्छा कर रहे हो। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, उससे क्वालिटी बढ़ती है। किताब से जो आपको मिक्सिंग मास्टरिंग पढ़ा रहे हैं ना, उससे नहीं बढ़ती। 10th चीज़ है, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट योर क्लाइंट वांट्स, और उसको फिर वो दो। तो कुछ टाइम पहले इस आर्टिस्ट जिसका नाम है शाहज़ा, जो कि सिंगापुर से है, इन्होंने मेरे को रीच आउट करा कि मेरा एक इंडी पॉप सॉन्ग है और इसको मिक्स मास्टर कर दो। तो हो गए 2-3 साल इस बात को भी, मैंने इनके लिए मिक्स मास्टर करके फाइल भेजी। इन्होंने मेरे को बोला यार ये मिक्स मास्टर ना अच्छा है, बट मेरे गाने के टाइप का नहीं है, मेरे को डल मिक्स मास्टर चाहिए। तो मैंने सोचा यार ये क्या कह रही है, मतलब टाइट तो चाहिए। फिर मेरे को उस दिन समझ आया कि भाई वो बंदा अलग है या वो बंदी अलग है, उसको डिफरेंट टाइप का टेक्सचर चाहिए अपने गाने से। जैसे कि जब मैं खाना बनवाता हूँ, मेरे को पसंद है कि यार ज़्यादा तिखा ना हो, बेसिक हो, क्लीन हो, बट यहीं पे कार्तिक है, उसको शायद पसंद होगा ज़्यादा तिखा हो, ज़्यादा स्पाइसी हो। तो उसको नहीं चाहिए वो तिक्खापन, उसको बहुत सॉफ्ट, क्लीन, सिंपल चाहिए। तो जब आप मिक्स मास्टर कर रहे होते हो ना क्लाइंट्स के लिए, तो आपको डिफरेंट टेक्सचर्स कैसे बनाते हैं सीखने को मिलता है। जब आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम करते हो ना, तो आपको एक सिर्फ इस विजन से देखने को मिलता है, सिर्फ और सिर्फ इस विजन से सीखने को मिलता है। जब क्लाइंट्स के साथ काम करते हो तो आपके पास हरियाणवी से लेके, ईडीएम से लेके, पॉप से लेके, साउथ इंडियन से लेके कोई भी बंदा टकरा सकता है और उससे आपको डिफरेंट चीजें सीखने को मिलेगी। एंड 10th चीज जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे 10 साल की लर्निंग में, वो है सब्सक्राइब बटन ठोक दो, हाइप कर दो वीडियो को, और मैं जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।